नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां चुनावी साल में जय श्री राम बनाम जय सिया राम के नारे बुलंद हो रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी के धार्मिक एजेंडों को एक के बाद एक कांग्रेस हाईजैक करती जा रही है। अब 1 जून से रायगढ़ में सरकार राष्ट्रीय रामायण प्रतियोगिता का आयोजन करवाने जा रही है और इससे पहले हाल ही में माता कौशल्या महोत्सव का आयोजन करवाया गया था। राम वन गमन पथ पर भी काम जारी है। कई जगह श्री राम की भव्य मूर्तियां भी लगाई गई और आज चर्चा इसी मसले पर कि बीजेपी के जय श्री राम का जवाब कांग्रेस जय सिया राम से दे रही है। राम और माता कौशल्या की भक्ति में सीएम भूपेश से क्या भारतीय जनता पार्टी अब पिछड़ चुकी है? रामायण प्रतियोगिता जैसे आयोजन बीजेपी से क्या मुद्दे छीन रहे हैं? और छत्तीसगढ़ में सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करती हुई नजर आ रही है क्या कांग्रेस? और बीजेपी के पास अब धर्मांतरण के अलावा क्या दूसरे धार्मिक मुद्दे नहीं बचे हैं? इन तमाम सवालों का जवाब तलाशेंगे। साथ में हमारे खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ने जा रहा है, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रामायण महोत्सव में इस मधुर और सरस कथा की सुंदर प्रस्तुति देखने आप सभी को सादर आमंत्रित करता हूं। जरूर पधारें। जय सिया राम। जी हां, छत्तीसगढ़ में अब राष्ट्रीय रामायण प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय रामायण प्रतियोगिता का आयोजन होगा। 1 से 3 जून तक रायगढ़ में ये आयोजन होगा। देश विदेश से कलाकार छत्तीसगढ़ आएंगे। इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों को न्योता भेजा गया है। अरण्य कांड पर प्रतियोगिता की थीम रखी गई है। करीब 500 कलाकार प्रतियोगिता में शामिल होंगे। प्रथम पुरस्कार पाने वाले को 5 लाख, द्वितीय पुरस्कार वाले को 3 लाख और तृतीय पुरस्कार पाने वाले को 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा। छत्तीसगढ़ में भगवान राम सबसे ज्यादा समय वनवास काल में बिताया है। ये उनका ननिहाल भी है। राम वनगमन पर्यटन परिपथ भी बना रहे हैं। रामायण प्रतियोगिता भी हम लोग उनका कराए और ये रामायण महोत्सव हम लोग करा रहे हैं, जिसमें देश के विभिन्न राज्य के कलाकार आएंगे, उसमें प्रस्तुतियां देंगे। विदेशी कलाकार भी आएंगे, क्योंकि रामायण का प्रभाव, राम का प्रभाव केवल हिंदुस्तान में नहीं बल्कि इसके बाहर भी अन्य देशों में, तो उन देशों के कलाकार भी यहाँ आएंगे। उधर छत्तीसगढ़ में रामायण पर सियासी महाभारत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने आयोजन पर तंज कसा है के 4.5 साल के जो क्रियाकलाप हैं, भ्रष्टाचार है, सर्वत्र है, फैला हुआ है, खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। राम भगवान इनके पाप धो देंगे, राम भगवान इनको जानते, इनके पाप धोएंगे नहीं। दरअसल छत्तीसगढ़ में राम और माता कौशल्या की भक्ति में सीएम भूपेश से बीजेपी पिछड़ती दिख रही है। शायद सीएम भूपेश के फैसलों से बीजेपी का एजेंडा हाईजैक हो रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में गाय और भगवान राम से जुड़े प्रतीकों को प्राथमिकता दी गई। भूपेश सरकार ने गौ पालकों से गोबर खरीदना शुरू किया। 4 रुपए प्रति लीटर की दर से गोमूत्र की खरीदी की। छत्तीसगढ़ के पंचायतों में गौठान बनाने का काम किया। सरकार विभिन्न गौ उत्पाद बेचने के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रही है। राम वन गमन पथ पर्यटन सर्किट का काम भी जारी है। चंदखुरी में भगवान राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा लगवाई गई है। चंदखुरी में माता कौशल्या महोत्सव मनाने की शुरुआत भी की गई। शिवरी नारायण में भगवान राम की 25 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। राम कथा करने वाली मानस मंडलियों को 5,000 रुपए दिए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कृष्ण कुंज योजना भी चलाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में अपने एजेंडे हाईजैक होने के बाद अब बीजेपी के पास धर्मांतरण के अलावा दूसरा मुद्दा नहीं बचा है। उधर कर्नाटक के चुनाव नतीजों के बाद अब बीजेपी छत्तीसगढ़ में करप्शन का राग अलापती दिख रही है। बहरहाल बात करें धार्मिक मुद्दों की, तो छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से करीब 50 सीटों पर मंदिरों का प्रभाव माना जाता है। लेकिन कांग्रेस सत्ता में आने के बाद से कहीं ना कहीं बीजेपी से इस धार्मिक मुद्दे को छीनने की कोशिश कर रही है, ताकि बीजेपी की रणनीति से उसे ही मात दी जा सके। हालांकि किसकी रणनीति कितनी कारगर साबित होगी, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। टीम न्यूज स्टेट।
तो जिस रास्ते पर अब कांग्रेस पार्टी चल चुकी है, क्या वही रास्ता बीजेपी का भी है? और क्या इस रास्ते पर चलने से सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो क्या वो बीजेपी है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, जरा इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवाएं वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, और साथ ही आप कांग्रेस पार्टी से नेता शशि भगत जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दोनों का ही बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत शशि भगत जी आपसे कर रहा हूं। ये जिस तरीके की राजनीति आप कर रहे हैं, ये कहा जाता है कि ये बीजेपी की पिच है जिस पर आकर के आप खेल रहे हैं और फ्रंट फुट पर आकर के खेल रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है, बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित ये भी कह रहे हैं कि आप बीजेपी के पास कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ना चाह रहे हैं और इसलिए एक के बाद एक वो ऐलान कर रहे हैं, वो बड़े काम कर रहे हैं जो अक्सर बीजेपी किया करती है। जवाब दीजिए सर। जोहार छत्तीसगढ़। देखिए, राजनीतिक पिच या धार्मिक पिच की बात नहीं है, ये तो सीधा सीधा धर्म से जुड़ा हुआ मसला है और आस्था से जुड़ा हुआ मसला है। भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम जी को पेटेंट कराना चाहती थी, अपने नाम पे आईएसआई मार्का लगाना चाहती थी। ये तो आस्था का प्रतीक है। तो आस्थावान जितने लोग हैं, पूरे देश के लोग हैं, विदेश के लोग हैं, दुनिया के लोग हैं, जिसमें जिसकी आस्था हो उसको सजाने में, संवारने में, उसको आगे बढ़ाने में मैं सोचता हूं कि हर उस व्यक्ति का हाथ होना चाहिए जो उसके प्रति आस्था रखता है, किसी भी भगवान के प्रति आस्था रखता है। आज क्या है, उनका चश्मा कर्नाटक चुनाव हारने के बाद बेहद ही राजनीतिक हो गया है और राजनीतिक चश्मे से केवल राजनीति और वोट बैंक दिखेगा, उसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। और ये जो सारी चीजें पैदा इसी बात के लिए हुई कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ छद्म आस्था दिखाकर बहुत आगे तक बढ़ चुकी थी और उसका रास्ता अब बंद होता दिखता है, क्योंकि आने वाले 2023 के चुनाव के पहले ही अब 6-8 महीने बचे हुए हैं और वो मुद्दा विहीन हो चुकी है। आपको लगता है कि जो बीजेपी का कोर वोटर है, जो हिंदुत्व की राह पर चलता हुआ नजर आता है, आपके इन कामों से आपको लगता है कि वो वोट शेयर आपकी तरफ आएगा? वो जो वोटर है वो आपको ऑप्ट करेंगे या कांग्रेस की तरफ जाएंगे? वो समझेंगे कि देखिए साहब, अकेले बीजेपी नहीं है जो कि हिंदुत्व और हिंदुओं की बात कर रही है, आप सभी धर्मों को साथ में लेकर के चलना और हिंदुओं की भी बात करना ये कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। देश के आला जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, उनके मन में भी एक बात आ चुकी है, यदि ये काम कांग्रेस भी करती है या बीजेपी करती है, जो आस्था हम भी रखते हैं, कांग्रेस वाले भी रखते हैं, अन्य दलों के लोग भी रखते हैं, तो ये केवल सीधा सीधा वोट का मसला नहीं है, ये तो जो आस्था का मसला है, ये सीधा सीधा लोगों के मर्म से जुड़ा हुआ मसला है। इसलिए लेकिन शशि जी, यही तो आरोप कांग्रेस पार्टी के नेता लगाते थे। अगर बीजेपी के नेता अगर राम का नाम लेते हैं, मंदिर का निर्माण करने की बात कहते हैं, वो श्रेय लेने की कोशिश करते हैं, तो आप कहते हैं धार्मिक हो गए हैं। आप करें तो ठीक, लेकिन वो कर रहे हैं तो धार्मिक हो जाते हैं। पिछले 15 वर्षों में उसने श्री राम जी के नाम पे एक ईंट लगाया क्या? श्री भूपेश बघेल जी ने राम गमन पथ बनाया, माता कौशल्या जी का विशाल भव्य मंदिर बनाया, और अभी ये रामायण जी का महोत्सव का आयोजन किए हुए हैं। तो इनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति दिखता है। अब ये बात बताइए, अब हमारी जो श्रद्धा है उसको एक किसी डब्बे में बंद करके रखने की तो बात नहीं। भगवान श्री राम जी तो पूरी दुनिया के हैं और दुनिया के लोग इस बात को मानते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो भूमि है उसके भांचा है श्री राम जी, और ये भांचा होने के नाते हम लोग की आस्था और प्रगाढ़ होती है। ये पिछले 15 वर्षों में कहीं भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मुख में दिखा, लेकिन उनके कृत्यों में, कर्मों में कभी नहीं दिखा। ठीक है, जो सारी चीजें हैं, अगर कोई कर रही है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है और पुख्ता कर रही है। और इस बात में कहीं भी ऐसा नहीं लगना चाहिए। एशियन देश जो थाईलैंड है, बाली है, इंडोनेशिया है, वहां के लोग भी आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ दुनिया के लोगों का जो समागम होता है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। और छत्तीसगढ़ की संस्कृति कला बाकी देशों तक भी पहुंचे और पूरे देश भर के अंदर इसका एक मैसेज आए, छत्तीसगढ़ की एक जो छवि है वो बदलती हुई भी नजर आए और उसको लोग माने भी, समझे भी। ये बड़ा अच्छा संकेत भी है। मैं जरा इसमें के शर्मा जी को जोड़ लेता हूँ। के शर्मा सर, एक चीज़ बताइए कि मैं शुरुआत में ये बात भी कर रहा था और कई बार इससे पहले भी जब इस तरीके के आयोजन होते हैं, माता कौशल्या का जिस तरीके से कार्यक्रम पूरा आयोजित किया जाता है, तो ये वो रास्ते हैं या वो कदम हैं जो कि अक्सर बीजेपी किया करती है। लेकिन जिस पिच पर आकर के कांग्रेस पार्टी खेल रही है, ऐसा लग रहा है कि मुद्दा विहीन कर दिया बीजेपी को क्या?
निश्चित रूप से शुभेंदु जी, आप पूरी तरह देख रहे हैं कि जब से राम मंदिर का डिसीजन हुआ है तब से ये बात आ गई कि 2024 का चुनाव जो है वो राम मंदिर निर्माण को लेकर लड़ा जाएगा, खासकर भाजपा की दृष्टि से देखें। लेकिन उसी को छत्तीसगढ़ में एकदम से परिवर्तित कर दिया गया कि जिसको हिंदुत्व को लेकर के जो धर्म निरपेक्षता की बात संविधान में कही जाती है, उसमें क्या राम मंदिर बनाने की या हिंदू मंदिरों के बनाने, कौशल्या मंदिर बनाने की बात हो रही, तो क्या अन्य धर्मों के चर्च या मस्जिद बनाने की भी बात है कि मैं एक विचार देश के लिए छोड़ना चाहता हूं। कि इस प्रकार से जो निर्माण धर्म की बात हो रही, पहले सामुदायिक भवन निर्माण होता था, अब मंदिर निर्माण के लिए भी विधायक और सरकारी पैसे का उपयोग हो रहा है। तो देखना है कि ये कहां तक जाता है। छत्तीसगढ़ में जो है निश्चित रूप से जो किसानों के लिए है, आदिवासियों के लिए है, कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन योजना, इस प्रकार से तमाम वर्ग के लिए जिस तरह भूपेश बघेल ने काम किया है और मुझे लगता है कि नीति बनाई है, क्रियान्वयन हो सकता है उसमें कमी हो, जिसका लाभ भाजपा को मिले वो अलग विषय है। लेकिन गोठान का मामला हो, चाहे राम मंदिर वन गमन पथ का हो या कौशल्या माता मंदिर का हो, चाहे राजीव मेले की बात करें, संस्कृति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति वो जो है वो धर्म से जुड़ा हुआ है। या हर गांव में, हर शहर में, मोहल्लों में आप देखेंगे तो नवधा रामायण होते रहता है, अखंड रामायण, राम सप्ताह जैसे आयोजन यहाँ होते रहते हैं। इस बीच में जो राष्ट्रीय स्तर पर ये महोत्सव का रूप में ये मनाया जा रहा है, तो पिछले 2 साल से देखेंगे राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं होती रही है। अब ये जो आयोजन हो रहा है निश्चित रूप से भाजपा के लिए राजनीतिक रूप से चिंतनीय होगा और इस आयोजन के माध्यम से मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता जो धार्मिक है वो उनको एक सुकून मिलेगा। और कांग्रेस जो बात कही जाती है भगवान किसी के नहीं होते, जो भक्त है उनके वो हाथ में होती है, तो भक्त मतलब भगवान किसी दल के नहीं हो सकते, ये बात जनता तक जा सकती है। ठीक बिल्कुल। अगर और फ्रंट फुट पर आकर के अगर कांग्रेस पार्टी खेल रही है तो बीजेपी के पास कौन सी गुगली है या कौन सा और विकल्प है जिसके जरिए वो आगे आने वाले समय के चुनाव को लेकर के कोई बड़ा इशू या कोई बड़ा मुद्दा उनके हाथ में हो। भारतीय जनता पार्टी से नेता अशोक बजाज जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रीट पर। जरा जल्दी से एक रिएक्शन सर। जो कई मुद्दे हैं जिस रास्ते पर बीजेपी चला करती थी, या बहुत सारे ऐसे काम, क्योंकि राम मंदिर का बड़ा श्रेय 2024 से पहले लेने की तैयारी भी थी, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो भूपेश बघेल सरकार कर रही है ये उस राम मंदिर के बनाम में छत्तीसगढ़ के भीतर हिंदुत्व को लेकर के, हिंदुओं को अपने साथ करने के लिए एक बड़ा माहौल तैयार करने की कोशिश है? और जिस तरीके से ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, क्या रिएक्शन है बीजेपी का? एक बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का राम मंदिर का कभी राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा। ये राम मंदिर का मुद्दा, राम का मुद्दा तो आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति का एक हिस्सा है कि हमारे देश की जनता भगवान राम को मानती है। और जब इस बात को हम लोग बोलते थे तो कांग्रेस वालों को बहुत आपत्ति होती थी। नाम जय श्री राम बोलते ही ये बिदक जाते थे। लेकिन आज अगर ये राम का नाम लेने के लिए मजबूर हुए हैं तो ये राम की महिमा है, राम की महिमा है। और भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि आप राम के रास्ते पर चलो, राम का नाम जपो, राम का काज करो। यही तो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी। आज ये मजबूर हुए हैं। पहले इनको राम की महिमा का महत्व मालूम नहीं था, आज समझ में आया कि राम क्या है। और ये अगर हुआ है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की ताकत, जो भारतीय जनता पार्टी ने विकसित की, उसका नतीजा है कि आज राम का नाम लेने के लिए कांग्रेस पार्टी मजबूर हुई है। नहीं, आप ही कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूरी में सब कुछ कर रही है। कांग्रेस पार्टी क्या ये मजबूरी में कर रही है, किसी दबाव में कर रही है, आपके दबाव में आकर के कर रही है? नहीं, ये आस्था का दबाव है। कि मजबूर हो रही है ये आस्था का दबाव है। नहीं तो आपको तो अच्छा लगना चाहिए ना। बीजेपी का एजेंडा भी यही है और आप भी ये चाहते हैं कि राम भगवान का नाम लिया जाए, मंदिर बने, मूर्तियां लगे, तो वो तो हो रहा है छत्तीसगढ़ में, तो अच्छा है। श्रेय अगर ले रही है कांग्रेस पार्टी तो लेने दीजिए। हम तो कहते हैं रोज नित्य प्रतिदिन राम का नाम जपे, राम का नाम ले और राम के
का आचरण करें, यही तो हम भी चाहते हैं। अच्छा, प्रभु श्री राम की मूर्ति लगती है, स्थापित होती है, ये राम मंदिर, ठीक है, माता कौशल्या को लेकर के एक महोत्सव कार्यक्रम किया जाता है, और ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं इसमें तो बड़ी अच्छी बात है ना, आप भी तो यही चाहते हैं, और ऐसा हो रहा है तो आपको तो समर्थन करना चाहिए। 1947 के बाद से आज तक कांग्रेस जब तक रही है, कभी इन्होंने कौशल्या और चंदपुरी का नाम लिया क्या? कौशल्या माता का नाम कभी नहीं लिया। ये जो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में ये प्रचारित हुआ, ये प्रमाणित किया गया कि कौशल्या माता। अच्छा अशोक जी, बार बार कांग्रेस पार्टी के नेता यही तो आरोप लगा देते हैं ना सर, सुनिए एक बारी। राम वन गमन पथ किसने क्या पहले से तैयार क्यों नहीं हुआ? चंद्रपुरी के अंदर राम जी की प्रतिमा स्थापित पहले क्यों नहीं हुई? 15 साल तक सत्ता रही ना आपकी, 15 साल तक सत्ता रही। 15 साल की सत्ता में ये खोज के निकाला गया ना। हाँ, 15 साल की सत्ता में ये वन गमन पथ खोज के निकाला। सर 15 साल में सिर्फ खोज करके निकाला, और 5 साल में आप चाहते हैं कि सारा काम भी हो जाए। अधिक समय वो छत्तीसगढ़ में रहे। हाँ, इन्होंने 2003 के पहले कांग्रेस। सर ये आपने थोड़ी खोज करके निकाला है, ये इसके लिए भी श्रेय आप ही लेंगे। बताइए, इनकी सरकार थी तब इन्होंने क्या किया था राम वन गमन पथ? अच्छा शशि जी को जोड़ लेता हूँ। शशि जी एक चीज बताइए जरा, एक चीज बताइए, क्या ये दबाव में आकर के आप कर रहे हैं? ये आस्था का दबाव है, बीजेपी का दबाव है, किस चीज का दबाव है आपके ऊपर? वो कह रहे हैं कि पहले आपकी प्रवृत्ति ऐसी नहीं थी, लेकिन अब आप हो चुके हैं, क्योंकि आस्था का दबाव आपके ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी की खुशफहमी सवाल दोहराएंगे। भगवान का नाम लेने के लिए भी हमको उनका दबाव देना पड़ेगा, ये उनके विवेक की बात है। हमारे आस्था के लिए वो लोग बाध्य करें, ये कहीं कतई संभव नहीं है। हमारी आस्था आदि काल से थी, है और रहेगी। अच्छा, नारा क्या रहेगा? नहीं है शशि भगत जी, नारा क्या रहेगा? जय श्री राम का रहेगा, जय सिया राम का रहेगा? जय सिया राम का रहेगा नारा, क्योंकि जय सिया राम जो है श्रद्धा और नमन का प्रतीक है, नम्रता का प्रतीक है, नम्र भाव से बोलने का प्रतीक है। हाँ। और हिंदुस्तान का नारा लगा के जो भारतीय जनता पार्टी लेकिन सर एक चीज बताइए ना, भगवान राम को आपने 2 नारों में बांट दिया है। बीजेपी के नेता जय श्री राम करते हैं, आप जय सिया राम कर रहे हैं। हम तो कतई नहीं बांटते। हाँ। भगवान श्री राम जी नम्रता के प्रतीक हैं, आदर के प्रतीक है, सम्मान के प्रतीक है, बांटने जैसी कोई बात नहीं है। जिसमें जिसको जैसा तो जय श्री राम बोल दीजिए, ज्यादा सम्मान लगे। देखिए ऐसा है, जय सिया राम बोलना पुरातन काल से गांव देहातों में, गांवों में जो सारे लोग जय सिया राम जी बोलते हैं, और श्री राम जी का उग्र रूप श्री राम जी बोलने से ऐसा लगता है उग्र होके किसी युद्ध में जा रहे हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि नम्रता जो हमारे देश की पहचान है, हाँ, वो बनी रहे। अशोक जी, बात के लिए जय सिया राम बोलेंगे, जय श्री राम बोलेंगे? जय सिया राम जी बोलेंगे। अशोक जी आपको भी जय सिया राम, जय सिया राम आपको भी। अशोक जी बताइए जरा, आप जय सिया राम बोलेंगे, जय श्री राम बोलेंगे? जी, आपका नारा क्या है, जय श्री राम या जय सिया राम? देखिए, कान को चाहे इधर से पकड़े चाहे इधर से पकड़े, बात एक ही है, जय श्री राम और जय सिया राम अर्थ यही है। सवाल यह है, राम एक अवतारी पुरुष थे और वो भगवान विष्णु के अवतार थे। उन्होंने देश में एक अनुशासन से, मर्यादा से चलने का मार्ग सिखाया है। एक नई आदर्श राज्य प्रणाली थी, राम राज्य की प्रणाली थी। उस आदर्श पर नहीं, शशि भगत जी कह रहे हैं कि जय सिया राम से विनम्र भाव नजर आता है। जय श्री राम बोले, हाँ, चाहे जय सिया राम बोले, हाँ, उसका कोई अर्थ अलग अलग नहीं है। ठीक है, ये कांग्रेस वाले कितने बार बांटेंगे लोगों को? ठीक है, के शर्मा जी, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन लेना चाहता हूं। अब राम भगवान को लेकर के 2 नारे लगना, जय सिया राम और जय श्री राम, इसमें पॉलिटिकल बेनिफिट भी है क्या? नहीं, आप दोनों अर्थ में मतदाताओं को ठीक है अशोक जी, मैं आता हूँ जरा की बात है। दूसरी चीज महत्वपूर्ण, जिसकी रही भावना, जैसे प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी वाली बात है। जिसको जिस रूप में लगे उस रूप में राम जी का नाम ले, लेकिन कार्यकर्ताओं के रूप में आम जनता के बीच में एक दुविधा की स्थिति पैदा ना हो। जिसको जिस रूप में चाहिए भगवान को याद करे, भक्ति करे। मुझे लगता है भावना के आधार पर ही राम भगवान भी तय करेंगे। राम राज्य की स्थापना के लिए राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिए। जिस तरह से
उनके राज्य शासन की बात करें, चाहे उनके अरण्य कांड को लेकर, दंडकारण को लेकर जो यहाँ पे होने वाला है, उसमें बहुत सारे साधु संतों के जो रक्षा करते हुए असुरों का संहार की बात करें, यहाँ शिवरी नारायण में शिव मतलब सबरी के जो बैर खाए हैं, जातिगत भेदभाव को समाप्त करने की बात है। जिस प्रकार से संदेश छत्तीसगढ़ अरण्य कांड दंडकारण से मिला हुआ है, मुझे लगता है ये सब जो बहुत कुछ रामायण के माध्यम से मिलेगा और हर रिश्ते को जिस तरह से मर्यादित आचरण भगवान राम का रहा है, मुझे लगता है ये सभी लोगों के लिए आदर्श है। और इस प्रकार से आयोजन को लेकर राजनीतिक लाभ किसको कितना मिलेगा ये अलग चीज है, लेकिन जनता ये जानती है कि भाजपा और कांग्रेस के जगह में जो भी भगवान राम के साथ आ रहा है, मुझे लगता है कि भक्त जो है राम के भक्त हैं, वो एक भेद भूल जाएंगे कि भाजपा और कांग्रेस में से करना है, अन्य मुद्दों पर भी ठीक है। और इसलिए कहा जाता है कि आस्था के नाम पर आस्था का मुद्दा बाकी सभी मुद्दों पर हावी रहता है, विकास के काम पीछे रह जाते हैं और आस्था का जो नाम है वो आगे हो जाता है। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन जिस तरीके से एक बड़ा भव्य आयोजन और एक प्रतियोगिता होने जा रही है, उसको लेकर के सवाल यही है कि आस्था के नाम पर बंटवारा कैसा, सभी को एक साथ होना चाहिए। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।